विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज विपස්සना के बारे में समझाते हुए ये वीडियो लोकत्री विपස්සना के बारे में समझाते हुए ये वीडियो कायानुपස්සना का पार्ट नंबर 5वां है। अभी आनापान पर्व होने के बाद ईर्या पर्व हो गया। ईर्या पर्व होने के बाद अभी ये संपजान पर्व है। ये संपजान पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो संसार में धीर और गंभीर रहने वाला जो मनुष्य होता है वो भिक्खु होता है। तो ये अनुत्तर लोगों के लिए विशेष अनुत्तर धर्म है विपස්සना। चार स्मृति प्रस्थान, चार स्मृति प्रस्थान जिसके पास ये अपदान है, बुद्ध धर्म संघ श्रद्धा, अष्टांगिक मार्ग, 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण, परियति शासन, पटिपति शासन परिपूर्ण यानी 5 तो भी ध्यान और 4 अर्थ सत्य का अनुबोध होने से वो मनुष्य अपने में ये जन्म में लास्ट का मार्गगामी होने का उसका वाला समय है। तब वो विशुद्धि मार्ग में मार्ग का ध्यान करने के लिए विपස්සना समाधि करने वाला होता है। विशेष को खुले आंख, खुले कान से, खुले नसिका से देखकर जानकर विपස්සना करने वाला होता है। ऐसा नहीं कि एक ही आलम्बन बैठने, आंख बंद करके देखना और एक ही जगह बैठना, ये विपස්සना आप देखो आगे आगे पर्व कैसे कैसे खुले आम विपස්සना किया जाता है। तो किसके लिए बोला गया? जो मार्गगामी भिक्खु के लिए बोला गया। तो ये संपजान पर्व है। संपजान पर्व कैसा होता है? जैसे संपजान बोला गया तो यहाँ पे जो संपजान बोला गया तो संपजान 3 प्रकार का होता है। एक सतका संपजान, सपया संपजान, सम्मोहा संपजान, 3 प्रकार। सतका संपजान में यानी संपजान का मतलब इतना है, देखो जैसी वॉच है, घड़ी है और ये टाइम देने वाली घड़ी दीवार पर है तो ये कंटिन्यूटी में चलती है ना। 12 बजने के बाद वो बंद हो जाती है ना, 12 बजने के बाद और 12 बजने के लिए दौड़ती रहती है। कंटिन्यूटी बरोबर प्रमाणित दौड़ती रहती है ना, क्योंकि वो अपने में कंटिन्यूटी रहता है। वैसे ही जो कोई मनुष्य सत्काय समुदाय को अपने में यथार्थ जानना है वो हर चर्या सभा में वो अपने में यथार्थ जानना संपजान है। तो संपजान 3 प्रकार का होता है। सतका संपजान जो आश्वास प्रश्वास लेने वाला, जो सत्तोवास सती बोला जाता है ना, तो आश्वास प्रश्वास लेने वाला जो स्वभाव होता है वो अपने में काया के विद्यमान में कायानुपස්සना में संपजान है, काया से रिलेटेड है वो सतका संपजान। या काया में अशुभ भावना देखो, या काया में तो आप बहुत सारे पर्व कायानुपස්සना में है तो काया के बारे में सतका संपजान है। तो ये सतका संपजान अपने काया में। फिर सपया संपजान जो आयतन में स्पर्श होने के बाद, आलंबनों का आयतन में स्पर्श होने के बाद वो रूप है, चक्षु है तो रूप का, कान है तो शब्द का, कान है तो शब्द का, नासिका है तो गंध का, जीवा है तो रस का, जो आलंबन स्पर्श होने के बाद वो स्पर्श का अनुभूति के तल पर वेदना जानना, सुख या दुख वेदना जानना, सपया संपजान। असमोहा संपजान जैसे जैसी सब्जी अपने में खाए, जैसा कोई संपजान में रहने वाला जो धीर गंभीर वाला भिक्खु है वो अगर अपने खाना खाते समय जीवा पे जो भी सब्जी रखता है खाना तो उसका स्वाद आना संभव है ना, तो वो स्वाद स्वाद के लिए स्पर्श जानने के स्पर्श न होने देने के कारण, न होने के कारण वो वेदना वहां की वहां नहीं, वहां की वहां वेदना अभी वहां से आप हो जाता है। समझो वेदना का परिणाम नहीं आता है। कैसे? स्पर्श नहीं होने से, स्पर्श नहीं होने से, आलंबन से। तो ये असमहा संपजान है। कैसा? साखोपनिषा लोके चक्षु लोके ही लोके सात लोके इत्तेसी तन्ना उपज्यमाना उपज्यति इत्ते निरुद्धमाना निरुद्धति। जैसे जहाँ तृष्णा बैठते हैं, जैसे आंखों में, जिह्वा में, नसिका में, श्रोत्र में जहाँ तृष्णा बैठी है वहां तृष्णा अपने स्पर्श नहीं होने देती है। इसके बारे में असमोहा संपजान कहा। तो विपස්සना के 4 स्मृति प्रस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बारे में ऐसे 4 प्रकार के संपजान से गुजरना है। तो अभी के ये कायानुपස්සना सतका संपजान बोला गया।
सत का संपदान। ये सत का संपदान में जो संपदान पर्व है, तो संपदान पर्व कैसा है, तो कथंचपन भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आलोकिते विलोकिते संपदानकारी होती अभिकंते पटिकंते संपदानकारी होती संगाट समिज्जिते पसारिते संपदानकारी होती संगाटि पत्त चीवर धारण संपदानकारी होती। देखो अभिकंते, ये बात कहाँ से कैसी है, ये बात चक्रमण करते समय की है। जैसे चक्रमण ऐसा करता करता है, फिर वो मुड़ता है, सामने जाता है, पीछे जाता है, तो ऐसा आग अभिकंते सामने चलते जाना और पटिकंते यानी मुड़ जाना, ऐसा मुड़ते हुए पटिकंते अभिकंते संपदानकारी होती, चक्रमण करते वक्त का ये नमूना है। और समिज्जिते पसरिते, जैसे अपने नामारूपा प्रपंच का ऐसा छोटा हुआ ऐसा अनुभव करता है, वैसा ऐसा अपने में फैला हुआ भी अनुभव करता है, स्वयं वो करता है। अपने ज्ञान देव यान मत्ताय पटिसति मत, अपने स्वयं इतने धर्म गंभीर होने के बाद ही वो अपने में गंभीरता से जान सकता है। देखो तो ये नकल, जो लोग भंग ज्ञान और ये आनापान अतिरेक करने से, प्रैक्टिस करने से, उदय ज्ञान के फील करने से अपने आप उसका चित्त जान सकता है ऐसा, लेकिन उसका परिणाम मार्गगामी नहीं होता है। बात इतना है, ये भी बड़ा फील करता है, लेकिन ये फील करना अर्थ के लिए होता है, क्योंकि उसका आखिरी स्वतःपन्न होने का, इसके लिए कोई दुष्टि है दुष्टि नहीं है, कोई पुण्य कर्म है नहीं करने, केवल आनापान के ऊपर अपना ऐसा जैसा फील करना अपने में अतिरेक करने से, और उदय में प्रतिष्ठित होकर संवेदना के स्वर पर वो हल्का फुल्का मानना बड़ा बड़ा हल्का लगता है। ये देखो तो ये है धीर गंभीर विपसना, लोकत्र विपसना, ये मॉडर्न विपसना है। तो जो कोई अभिकंते पटिकंते संपदानकारी होती संगाट संगाटी पत्त चीवर धारण संपदानकारी होती। जैसे पात्र संगाटी चीवर लेने वाला कौन होगा, भिक्खु होगा। ये भिक्खु के लिए उपदेश किया है ना। अभी लोग, जो भी लोग आता है हमारे पास, हमने तो सतीपटन चार किया है, हम जो सतीपटन करता है वो भिक्खु ही होता है। जो कौन बोलता है, गृहस्थी लोग बोलता है, बोलते हैं जैसा हवा आती है तो पत्ते हिलते हैं, बोलते हैं, कितने लोग आते हैं, तो क्यों बोलता है, तो जो बोलता है तो बोलते हैं, हमको इसे कोई नहीं। भिक्खु भी कोई कोई बोलते हुए ऐसे देखे हैं, क्या फर्क है बोलते चीवर का, हमारे आंख पे चीवर है और गृहस्थों के आंख के ऊपर चीवर नहीं, फर्क तो कुछ नहीं है। ये भी तो अच्छे ध्यान करते हैं। जिसके पास प्रज्ञा नहीं हो तो वो कैसा जानेगा प्रज्ञा संगत क्या होता है, प्रज्ञा संगत ज्ञान संगत क्या होता है, अमार्ग क्या होता है, मार्ग क्या होता है, मार्ग अमार्ग का परिणाम क्या होता है, मार्ग नहीं जान सकने वाला। अभी तो ये जमाना प्रदर्शन का है। जैसे कि कोई भी चिवर ले, पात्र ले, फोटो निकाले और पात्र चिवर फेंक दे और बोले हम भिक्खु है, तो फोटो को लोग बहुत मानेगा, असली भिक्षु को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि असली भिक्षु तो बाहर दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ज्यादा प्रदर्शन करता है उसका बहुत बहुत नाम प्रकाशित हो जाता है और बहुत लोग मानने वाले भी होते हैं। ये साधु संतों के कैटेगरी में ऐसे होते रहता है, इसमें कोई बात नहीं। इसीलिए तथागत को अपने धर्म प्रकाशित करते समय ये बताना ही पड़ता है। क्या देखो, जहां जहां धर्म का उत्थान हो जाता है, चिरस्थायी बढ़ता है, तो चिरस्थायी बढ़ने वाले धर्म प्रकाशित किया। जहां वो धर्म का झूठ बोलने वाले धर्म उत्पन्न हो जाता है, भिक्खु ऐसे हो जाता है, फिर वो उत्पन्न होते होते फिर नाश होते होते सर्वनाश होते बुद्ध धर्म ऐसा नष्ट होता है। ये भी धर्म तथागत को बताना ही पड़ता है, ऐसा ऐसा होता है। तथागत है तो तथागत को सभी बताना ही पड़ता है, अनिवार्य होता है बताना। तो जो जानने वाला है जाने। तो देखो अभिकंते पटिकंते संपदानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपदानकारी होती, समिज्जिते पसारिते संपदानकारी होती, संगाटि पत्त चीवर धारणे संपदानकारी होती, उच्चार पस्सावकम में संपदानकारी होती। यानी जो मल मूत्र त्यागने का जो समय होता है, मल मूत्र त्यागता है, उस समय भी वो अपने में संपजान में रहता है, जानते रहता है, नामारूपा प्रपंच का अपने में होश आवाज में धीर गंभीर होकर जानते रहता है। देखो कितना कठिन है। फिर गते ठिते सुते जागरिते भाषिते तुम भावे संपजानकारी होते। जैसे गते चलते वक्त, खड़े रहते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागरिते भाषिते यानी भाष्य करते समय भी वो अपने में संपजान में रहता है। इति अज्जतनवा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिर्दावा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्जतनवा बहिर्दावा काये कायानुपस्सी विहरति,
समुदय धम्मानुपस्सिकायस्मिन् विहरति वेव धम्मानुपस्सिकायस्मिन् विहरति असमुदय वेव धम्मानुपस्सिकायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनसति पच्चुपट्टिता होति न्याय देव ज्ञानमत्तायं पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीति एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सि विहरति। ऐसा करके वो अपने में अंदर और बाहर सभी ब्रह्मांड में जो भी वस्तुमान है, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जीवाणु है, परमाणु है, ये सब के सब बाहर भी है, अंदर भी है। इसी कारण वो सभी समय गुजरते वक्त अंदर बाहर फील करते समय वो अपने में ऐसा जानते हुए अस्थिर रूप से जानता है, ये परिवर्तनशील ऐसा जानता है, ये अनित्य रूप से जानता है। इसी कारण वो अपने में गंभीर भिक्खु है। जो भी आलम्बनों में जो भी देखता है तो अनासक्त भाव से विहार करते हुए अपने में परिग्रही होकर अनासक्त होकर विहार करता है, काया में कायानुपसना करता है। ये सत का संपदाना है। तो इसी कारण लोग अर्थ के लिए विपसना, यथार्थ विपसना करने वाले भी है, और ये मॉडर्न विपसना बड़ा सुख जल्दी का जल्दी लगने वाला, तो ये करने वाले बहुत लोग हैं, और भी बहुत लोग निर्माण होंगे। लेकिन ये यथार्थ लोकोत्तरी विपसना है, ये मॉडर्न विपसना है। ये मॉडर्न विपसना बर्मा में अधिकतर बहुत बड़ा क्षेत्र है। बर्मा के फॉरेनर आने वाले लोग सभी ये करते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, और वहाँ भी बहुत सारे अच्छे भी पढ़ाने वाले भी को है। तो विपसना नाम ये बर्मा से ज्यादा रिलेटेड आता है। तो देखिए आगे चल के हम लोग विपसना के एक एक पर्व बताने का प्रयास करेंगे।